हमने जब पहला श्वास लिया ना, जो हमारे पास थी, जो हमारे पास थी, वो जब अंतिम सांस लेना तो एटलीस्ट हम उनके पास में रहे, इतना तो करे। बंटवारा होता, मुनव्वर राणा की एक पंक्ति याद आती है, बंटवारा हुआ, सुंदर पंक्ति है। बंटवारा हुआ, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में घर आया, मैं खुश नसीब था, मेरे हिस्से में मां आई, मेरे हिस्से में मां आई। मैं खुश नसीब था, किसी के हिस्से में दुकान आ गई, घर आ गया, उससे ज्यादा मैं खुश नसीब था कि मेरे हिस्से में मां आई। अलेक्जेंडर डुमा नाम का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ था, उसने एक नाट्य बनाया, नाट्यकार बनाया, नाटक वाला एक आर्टिस्ट था। उसने एक बहुत बड़ा एक डायरेक्शन में उसका एक नाटक बना, उसका प्रीमियर शो था, और 3 साल 4 साल की मेहनत के बाद वो नाटक बनाया उसने। पूरी दुनिया उस नाटक का इंतजार कर रही थी। उस जमाने में $5-5 हजार डॉलर के रूप में उसके टिकट बिके। अब जो जिसने बनाया उसके लिए कितना बड़ा दिन था, वो कोट पहन रहा है, खुश हो रहा है कि आज मेरा वो प्राइम शो, हाँ एक प्राइम शो, एक प्रीमियर शो मेरे उस नाटक का है, मेरी दुनिया इंतजार कर रही होगी। वो तैयार होकर परफ्यूम वफ्यूम लगा कर, सब कोट वोट पहनकर कार निकाली, और जब निकल रहा है और 10-15 मिनट हुए हो गए, अचानक फोन घर से आया कि मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो बेड से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। सीधा रिवर्स लिया गाड़ी, जाकर मां को ऊपर लिया। 1.5-2 घंटे के बाद मां को होश आया। मां ने देखा, डुमा यू आर हियर। अरे तेरा तो प्राइम शो था, तेरा तो प्रीमियर शो था ना, जिसका तो 3-4 साल से इंतजार कर रहा था, वो पल दे। मां, मालूम है मुझे, मेरी दुनिया इंतजार कर रहे थे, लेकिन मां तुझे मालूम है, दिस वॉज माई प्रीमियर शो एंड दिस इज माई प्राइम शो, दिस इज माई प्राइम शो। तेरा महत्व पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा है। मेरी सब दुनिया, मेरी सब खुशियों, मेरे सब अरमानों की दुनिया से तेरी दुनिया सबसे सबसे ज्यादा है मुझे। घर का नाम रखते हैं मातृ छाया, पितृ छाया। वो माँ बाप की छाया नहीं रहती है उस घर में, नाम रखते हैं मातृ छाया, पितृ छाया। नाटक करना बंद कर दो, पत्नी छाया नाम रखो, पत्नी छाया। एक पात्र आता है, वो इतना स्थान ले लेता है, खून के रिश्तों से भी ज्यादा वो पात्र महत्व हो जाता है। मरने के बाद लाश पर 2-2 किलो घी लगाते हैं। जीते जी खिचड़ी में 2 चम्मच पास में बैठ कर घी डाला कभी? जिसने हमारे हाथ जिंदगी भर खाने की फिक्र की, उसके खिचड़ी में 2 चम्मच पास में बैठ कर कि मां तुझे अच्छा लगेगा, तू ले मां। मरने के बाद 2-2 किलो घी लगाते हैं। नाटक बंद करे ये। वो तो ठीक है, फोटो से बाहर नहीं निकलते, बड़े बड़े हार लगाते हो मरने के बाद, लोगों को दिखाने के लिए। वो भी मरने के बाद सब नाटक शुरू होते हैं। वो तो ठीक है, फोटो से बाहर नहीं आते, नहीं तो थप्पड़ लगाते जोरदार। जीते जी पानी का ग्लास नहीं पूछा, और मरने के बाद ये नाटक करते हैं। माता जी को चुनरी लगाते, उड़ाते हैं। पद्मावती माता को, न छक्केश्वरी माता को, न अंबिका माता को, न चुनरी उड़ाते हैं। घर की माँ के साड़ी में छेद तो नहीं है ना, माँ को चुनरी नहीं उड़ाओगे तो चलेगा। और इस माँ को दुखी करके उस माँ को चुनरी उड़ाओगे ना, वो माँ भी खफा होगी, प्रसन्न नहीं होगी आप पर। उस माँ को, इस माँ की आंखों में आंसू लाकर उस माँ को चुनरी उड़ाएंगे। माँ है ना, माँ वो पुण्य से मिलती है। पत्नी है ना, पत्नी वो पसंद से मिलती है। आपने माँ को चॉइस नहीं किया था, 4 माँ देखी, 5वीं माँ का सिलेक्शन किया, इंटरव्यू किया, बातचीत किया। माँ का सिलेक्शन ऐसे किया था आपने? पत्नी तो वैसे किया था, 3 को रिजेक्ट किया, 4थे को पसंद किया। माँ पुण्य से मिली हुई है और पत्नी है ना पसंद से मिली हुई है। लेकिन हम इतने निर्लज है,
पसंद से मिली हुई वस्तु के लिए पुण्य को ठुकरा देते हैं, पुण्य को ठुकरा देते हैं, पुण्य को ठुकरा देते हैं। एक प्रश्न है आपसे, आपका जब जन्म हुआ था तब आप स्पेक्स के साथ पैदा हुए थे कि आंखों के साथ पैदा हुए थे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जब आपका जन्म हुआ था तब आपका बॉर्न हुआ था, तब आंखों के साथ पैदा हुए थे कि स्पेक्स के साथ पैदा हुए थे? प्रश्न समझ में आ रहा है? सुरेश भाई आप क्या प्रश्न कर, छोटे बच्चों को भी नहीं समझ में आ जाए और उत्तर दे पाए, आप हम बड़ों से पूछ रहे हो। आंखों के साथ ही हुए थे ना? कोई ऐसा है एंटिक पीस जो स्पेक्स के साथ पैदा हुआ था, आंखें नहीं थी? माँ है ना, माँ वो आंख है, पत्नी है ना वो स्पेक्स है, माँ आंख है। और नंबर का चेंजेस होता है ना, कुछ माइनस प्लस होता है ना, आंखों में नहीं होता है, स्पेक्स में होता है। हम माँ को चेंज करना चाहते हैं, आंख को बोलते तू बदल जा, स्पेक्स तो रहे। मुझे ये हाई नंबर का पसंद, वो फ्रेम बहुत पसंद है, बस वो फ्रेम पसंद है, इसलिए आंख को बोलो एडजस्ट हो जा। पागल बनाइए ना, आंखों के हिसाब से फ्रेम आती है, फ्रेम के हिसाब से आंखें नहीं आती है। पत्नी है ना, पत्नी फ्रेम है, स्पेक्स है। कह दो घर जाकर कुछ चेंजेस करना होगा ना, कुछ बदलाव लाना होगा तो माँ में नहीं तुझ में लाना पड़ेगा, क्योंकि माँ है ना, माँ है ना, वो मेरी आंखें है, वो आंखें हैं। और कभी कभी लगता है आप भी क्या रोल अदा करते हो? आपकी भी तो माँ है ना, और आपकी माँ के साथ आपके भाई की बहू आए और वो ऐसा करे तो आपको दुख होता है ना? तो जब आप कुछ ऐसा करते हो, तो वो भी दुखी का कारण बनेगी। एक लड़का, एक भाई, शादीशुदा भाई, एक फोटो अपनी पत्नी से छुपा कर रखता था, छुपा कर रखता था। जब भी पत्नी देखता वो फोटो अंदर डाल देता था किताब में छिपा कर। 2 बार देखा, 10 बार देखा, 15 बार देखा, लगा पत्नी को लगा ये कुछ गड़बड़ वाला मामला है, शादी के बाद भी कुछ गलत मामला लग रहा है इसका। एक बार तो पकड़ लिया, क्या है? ये सब क्या है? कौन सा किसका फोटो लेकर रखते हो? बोले रहने दे तू। अरे नहीं, बताना पड़ेगा, रोज देख रही हो, जब भी मैं नहीं रहती हूँ, कहीं अंदर रहती हूँ, छुप छुप कर देखते हो, है क्या? बताओ। माँ का फोटो था। मैंने कहा ना तू रहने दे। वो रोने लग गई पत्नी। माँ की याद आती तो है, लेकिन तू उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो करूं क्या? माँ 4 साल से गांव में है, इच्छा होती है लेकर आ जाओ, लेकिन तू उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। आप लेकर आइए, मैं एडजस्ट करूंगी। तू बोल रही है? हाँ। तुझे ये एहसास कैसे हुआ? क्या है ना, 4 महीने से मेरा बच्चा गया हुआ हॉस्टल। 4 महीने में कितनी बार उसको याद करके आंखों से आंसू बहते हैं, रात को उसका चेहरा सामने आता है। जब 4 महीने में मेरी हालत है, तो आपकी माँ तो आपसे 4 साल दूर है, उसकी क्या हालत हुई होगी? ये पाप मैंने किया है आपको उनसे अलग करने का। आप लेकर आइए, उनका कैसा भी स्वभाव होगा, वो कैसे भी होगे ना, मैं एडजस्ट करोगे। नहीं, सच में हो सकता है माँ में कुछ गलतियां हो सकता है माँ का स्वभाव कुछ विचित्र हो सकता है माँ हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाती हो। इन सब से बढ़कर वो हमारे लिए माँ है, इससे बड़ी दुनिया कुछ नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारे माँ के कारण है, हमारा अस्तित्व हमारी माँ के कारण है। एक पत्नी अपनी सासू की सेवा में 22 साल से पियर नहीं गई, 22 साल से पियर नहीं गई, क्योंकि सासू, मैं तो मानता हूं जब आपकी शादी होती है ना, आप जिस घर में जाते हो ना, आपका नया जन्म होता है, और वो सास ससुर ही आपके माँ बाप होते हैं। आपका पिछला जन्म नहीं, एक नया जन्म की शुरुआत आपके शादी के दिन से होती है। और जिस घर में आप जाते हो वो माँ बाप ही आपके वास्तविक माँ बाप हो जाते हैं। वो 22 साल से वो नहीं गई, कारण सासू माँ 22 साल से बेड रेस्ट, जिस दिन वो शादी कर गए उसी दिन से वो बेड रेस्ट थी। 22 साल तक पियर नहीं गई, और 22 साल के बाद केस क्रिटिकल हुआ, कैंसर था, 4थे स्टेज का कैंसर पहुंच गया,
डॉक्टर ने कह दिया उनकी पत्नी, उनकी बहू को और बेटे को बुला करके बस कुछ महीनों की दुनिया है अब तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी मम्मी की। अब बोलना कैसा, फिर भी बताया उनको कि मामा आपकी कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा, कुछ इच्छा, आपको कोई तीर्थ की कोई भक्ति करनी है, कोई सुकृत करना है। उन्होंने कहा बेटा मेरी एक इच्छा तो है लेकिन तुम दोनों मिलकर पूरी नहीं कर पाएंगे, तुम तो छोड़ो मेरा बेटा भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी क्या इच्छा है मां, हम कोशिश करेंगे ना, आज तक आपका ध्यान रखा है, आप बताइए हम कर लेंगे। नहीं बेटा रहने दे, तुम दोनों मिलकर भी उस इच्छा को पूरी नहीं कर पाओगे। मां बताइए ना, बहू कह रही है मां बताइए ना, हम कोशिश करेंगे। बेटा मुझे मालूम है मुझे चौथा 4th स्टेज का कैंसर है 4th स्टेज का, इसलिए तुम पूछ रहे हो ना मेरी अंतिम इच्छा, मुझे मालूम है, मैं कुछ दिन की मेहमान हूं, और जिस दिन से मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है, रोज भगवान के पास जाती हो, रोज भगवान के पास रो रो कर प्रार्थना करती हो। जो मेरी इच्छा है ना भगवान को कहती कि तू पूरी करना, मेरी बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बहू नहीं पूरी कर सकते लेकिन तू कर सकता है। भगवान को रोज प्रार्थना करती हूँ। माँ ऐसी क्या इच्छा है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ अगले बहू में मेरी बहू की मैं बहू बनूं, मैं बहू बनूं, और जो उसने सेवा की है ना उसका कुछ कर्ज उतार पाओ। उसने मुझे ऐसा रखा है, उसका कुछ कर्ज, अगले बहू में वो उसकी बहू बनकर उसकी सेवा करो और कुछ रन करो। ये एक वो भी पार्ट है। शादी के दिन पापा को अटैक आया, शादी के दिन ही फेरे फरते समय पापा को अटैक आया, हॉस्पिटल लेकर गए, फेरा तो हो गए, रात को वापस घर लेकर आए, माइनर अटैक था, रूम में लेकर गए। सुहाग रात की पहली रात पति रूम में जाता है, पत्नी कहती है आपका गद्दा मैंने पापा के पास, मां नहीं है, पत्नी नहीं है उनकी, आपका गद्दा मैंने वहां लगा दिया है। कब तक? सुहाग रात की पहली रात। है कब तक? जब तक पापा एकदम ठीक नहीं होते तब तक आपका गद्दा वहां हमेशा के लिए लगेगा, जब वो ठीक हो जाएंगे तब यहां आप आकर सोओगे। ये भी एक दुनिया है, ये भी एक श्रवण कुमार का देश है। श्रवण कुमार के देश में ये घटना है।